धूप भी है रूप भी, आहा, छेद भी कोहिसार भी, है हौसला और जोर भी, आहा। आजादी एक गुफ्तार भी। ये जो है ना एफएम जब सुना है ना और उसके बाद आज ऐसा लग रहा है एफएम देख रहा हूँ मैं। एफएम देख रहा हूँ। नाराज़ हो गया कोई, उसको मनाना होता था, तो आरजे के पास ही आते थे। Definitely। यही दरवाज़ा खटखटाते थे। हाँ, तो कोई ऐसा सीन बताएँ, कोई ऐसा वाक़या बताएँ जो आपको याद रह गया हो आज तक? एक वाकया जो मैं चाह के भी नहीं भूल पाता हूँ और वो बड़ा मजेदार वाकया इस हवाले से है। आज वो दौर क्यों नहीं है? आज कोई अल्लामा इकबाल क्यों पैदा नहीं होता? बैन लग जाएगा इस प्रोग्राम पे अच्छा। अगर मैंने मुंह खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो पॉडकास्ट है ना, इसके लिए तो मैं अलग से एक्साइटेड था और आपको देख के भी अभी लगेगा। और आज की जो पॉडकास्ट है, उसकी एक मुनफ़रिद बात मैं आपको बताऊँ, ये ऐसी पॉडकास्ट है कि इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आँखें भी बंद करके सुनना चाहें ना, तो आप सुन भी सकते हैं और इतना मज़ा ले सकते हैं, आप बोलेंगे कि भाई ये तो आँखें बंद करके ही सुननी चाहिए थी। ये बहुत ऐसी आवाज़ है कि आपको कहीं ले जाएगी। और जो आज के हमारे साथ गेस्ट हैं, ये जियो न्यूज़ के एंकर रह चुके हैं, आज टीवी के एंकर रह चुके हैं, एफएम 101 में आरजे रह चुके हैं, सिंध पुलिस एफएम 88.6 के आरजे रह चुके हैं। अरे भाई, इनका तारुफ कराना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुद चाहूँगा कि आप इनको गैस करें। आप ये वो हस्ती हैं, ये वो शख्सियत हैं, ये वो पर्सनैलिटी हैं कि इनकी आवाज़ जो है ना, वो आपके लिए काफ़ी है। चेहरे से तो हो सकता है आप ना जानते हो, ये पहली बार हमारी पॉडकास्ट में आए हैं और किसी भी पॉडकास्ट में ये पहली बार आए हैं। ये हमारे लिए शर्फ़ की बात है। अब मैं खुद चाहूँगा कि वो खुद अपना एक आवाज़ के ज़रिए इंट्रो कराएँ। मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं रखता, वो पहले इंट्रो कराएँगे, कैमरा मेरी तरफ रहेगा, आप खुद पहचानने की कोशिश करें। हम नगरी नगरी जाते हैं और घर घर गीत सुनाते हैं। हाँ, हाँ। हम गलियों गलियों आंगन आंगन प्यार के दीप जलाते हैं। वाह! हम खुशबू के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं। जो ग्राहक फूलों जैसा हो, हम बिन दामों बिक जाते हैं। ज़ाहिद बज़मी साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर है। आपकी जो आवाज़ है ना, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी चीज़ दी है कि ये पहले भी ले जाती है, पीछे भी ले जाती है, आगे भी ले जाती है और यहीं पे भी रखती है। दिल करता है बस सुनते रहें। सर अच्छी बात है कि आपने ये तारीफ मेरी कर दी। बात ये है कि घर में जो है ना वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो तो आप हम भी घर की मुर्गी हैं? मैं क्या बड़े बड़े लोग जो है वो घर की मुर्गी होती है। होम मिनिस्ट्री हमेशा पावरफुल होती है। तो ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि जी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये बात मैं घर से सुनने के लिए तरस गया हूँ। नहीं, नहीं वो करते होंगे आपके पीठ पीछे करते होंगे। सर इंसान का सबसे कीमती उसका वक़्त होता है और आपने हमें अपना वक़्त दिया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस तरह आपके तवज्जुह से लोगों से मुखातिब हो सकूँ। क्योंकि अक्सर ये होता था कि एफ़एम की दुनिया जो है वो सिर्फ़ आवाज़ की दुनिया है, हुँ, शक्ल की दुनिया नहीं है। ऐसा ही है। और चैनल का जो बात है जैसे जियो है या आज टीवी है, तो वो शक्ल की दुनिया भी है और आवाज़ की दुनिया भी है। तो आज आपने जो मुझे मौका दिया है उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, आवाज़ भी मौजूद है और शक्ल भी मौजूद है। ये हमारे लिए भी ऑनर की बात है। सर एफएम आरजे होना, एंकर होना और जितना भी काम देखा जाता है आपके गले का है। आपके गले ने हमेशा आपका साथ दिया है और ये जो गले की आवाज़ है, गला तो सबके पास है, आवाज़ सबके पास नहीं है। तो सर इस आवाज़ के लिए क्या किया है? ऐसा क्या खाया है, क्या पिया है? क्या मेंटेन कैसे किया है इसको? सर कुछ चीज़ें तो गॉड गिफ्टेड होती हैं। हुँ। वो तो है इम्पैक्ट। लेकिन ये हकीकत है कि मैंने बहुत अरसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। अच्छा। बहुत सालों की बात कर रहा हूँ मैं, अरसे में मतलब ये नहीं कह रहा। हुँ। एक टाइम काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी थी हाथ और भी नहीं उसके लगाया। बाद नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। मतलब जैसे शादी-ब्याह में लोग जाते हैं बहुत हुँ। कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल खैराबाद कह दिया था और उसकी वजह ये थी कि जी गला सबसे पहले वो पकड़ती थी। और मेरी आवाज़ का सिस्टम ये होता था कि जहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, वो आवाज़ बैठना शुरू हो जाती थी और इतनी बैठ जाती थी कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मुँह से सिर्फ हवा ही निकल रही है। हुँ, तो हुँ, ये कंडीशन आ जाती थी। तो मैंने एक तो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड किया हुँ, और फिर जो है कुछ और चीज़ें ऐसी थी कि जिनको छोड़ा, हुँ। तो ये कुर्बानी दी है, तो आज ये इम्पैक्ट सामने आया है और आज लोग कह रहे हैं कि जी आवाज़ अच्छी है। मतलब सर मैं खुद तो नहीं कहता। लोगों ने सुना है, उनके दिलों में उतरी है ये आवाज़, तभी तो अच्छी है। अभी आपने एक बात मुझे बताई कि आवाज़ जो लोग सुनते थे पहले, वो शक्ल का तारुफ नहीं होता था उसमें। बिल्कुल। उसमें लोग सिर्फ़ सुनते थे। तो सर इसकी क्या कोई ट्रेनिंग होती है कि किसी के दिल में एक तो बोलना अच्छा आना, वो अल्फ़ाज़ उस वक़्त लेकर आना कि वो दिल में उतर जाएँ? इसके लिए क्या कोई आप कोई बुक रीड करते थे, कुछ ऐसा करते थे कि सामने वाले की फीलिंग्स को आप समझ के जवाब देते थे? अब बहुत अच्छी बात आपने कही और इसका जवाब मेरे पास बड़ा अच्छा ये है कि बग़ैर इल्म के, बग़ैर पढ़ाई के कोई भी काम
अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो अच्छा सकता। नहीं हो सकता। और जो पढ़ाई का सिलसिला है वो ऐसा है कि अगर मैं डेली नहीं पढ़ूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं अच्छा। सोऊंगा नहीं। और ये हैबिट है, आदत, कि मुस्तकिल मिजाजी इसकी इस पे थी कि मैं डेली पढ़ता था और फिर सोता था। और उसकी वजह ये थी कि मैं एक एम लेके चल रहा था अपने जहन में कि मुझे क्या करना है। और वो एम को, वो कहते हैं एक बड़ी अच्छी बात है कि ख्वाब वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, ख्वाब वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं कि जिनसे नींद उड़ जाती है। वाह 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 वाह। तो ख्वाब होते हैं, नींद उड़ जाती है। मैंने हकीकत में जो है अपनी नींद को ही उड़ाया है। और उसके बाद ये जो छोटा सा मुकाम पाया है, मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कहता, लेकिन बहरहाल बात ये है कि जितना भी मकाम पाया है वो इसी हवाले से पाया कि जी आज मुझे थोड़े बहुत जो लोग पहचानते हैं, तो वो मेहनत ये थी कि रात और दिन पढ़ाई का एक सिलसिला लाजमी था मेरा। बगैर पढ़े ये अमल हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, आपका काम है बोलना, और आपके पास अगर बोलने का मवाद ही नहीं है और आपको एक हॉट सीट पे बिठा दिया जाए, आप क्या करेंगे? खामोश ही रहेंगे, ऐसा ही। बोल ही नहीं सकते आप। तो जब तक आपके पास मवाद नहीं है तो आप उस सब तक नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपके पास मवाद है तो आपको सिर्फ एक नुक्ता दिया जाएगा, लकीर आप खुद बनाएंगे। वाह वाह। तो ये सिलसिला है। मुताल्ला होना चाहिए हर चीज़ के हवाले से। सर एफएम जब आया, मैं थोड़ी सी बात करूँगा पहले वाले दौर की, ठीक फिर है। इसको थोड़ा-सा आप कनेक्ट करेंगे। एफएम आया तो एक नई चीज़ थी कि लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना। सही। लोगों के लिए नई चीज़ थी कि भाई हम यहाँ बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ इतना ही था कि हम अपनी आवाज़ का सामने वाले को सिर्फ़ सुन सकते हैं। उसमें लोगों का आपसे कॉन्टैक्ट करना, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ऐलान भी करते थे, नोटिफ़िकेशन जो आज जारी होते हैं वो आपकी आवाज़ में जाते थे, ये सारा सिलसिला होता था। तो ज़्यादातर आपके पास किस चीज़ की ख़्वाहिशात आती थी? जैसे आज अगर कोई सिंगर है उसको पसंद किया जाता है, तो भाई ये गाना गा दो, कोई अगर मोटिवेशनल स्पीकर है इस पे बता दो। तो क्या ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की आती थी? मेरे पास 2 डिमांड्स या 2 रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा आती थी। एक तो ये कि आप अपनी आवाज़ में गाना सुना दें। अच्छा। अच्छा, लोग पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ को पसंद करते थे, लेकिन मैं तो कहता था मैं नॉर्मल गाता हूँ। हाँ, गाता मैं दिल से था, जो भी गाता था। तो किसी के लिए कोई गाना सुना देना, या फिर ये होता था कि जी हमारा फलाँ है उसको विश कर दें, उनकी सालगिरह है आज। विश कर दें। हाँ, फलाँ की सालगिरह है, चचा, ताया, फूफा, मामू, कज़न, रिलेटिव्स, फलाँ-फलाँ, मतलब मुख्तलिफ लोगों की ये होता था कि जी उनकी सालगिरह है, आप उनको विश कर दें। तो मैं अपने अंदाज़ से उनको विश करता था। होता ये था कि एहसासात उनके थे, अल्फाज मेरे थे, मतलब ख़यालात उनके थे, और अंदाज़ मेरा होता था। वाह! वाह! तो ये सिलसिला चलता था बस। सर आपने अभी जिस तरीके से बताया कि मुझे तो इस तरीके से ये लगा कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों के ख़ानदानों को विश किया हुआ है आपने। तो ऐसा तो नहीं है कि आप भाभी को ही विश करना टाइम पे भूल जाते हो? बस यहाँ पर गलती हो जाती है ना, मसला ये है। आपसे यहाँ पे भी गलती हो रही है? हाँ, उसकी वजह ये है कि यही एक सिलसिला है जो कभी याद नहीं रह पाता। भाई इसमें तो सबका मामला एक जैसा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिर्फ़ हस्बैंड है तो वो हस्बैंड होना ही इसकी शराइत है कि बंदा भूल जाता है। वो जैसे आपने बोला था ना कि घर की मुर्गी दाल दाल बराबर। बराबर। तो बस मैं ये इसमें ये ख़्वाहिश करता हूँ आपसे कि आप मुझे वो अंदाज़ में ज़रा जैसा आप विश करते थे ना, उस अंदाज़ से ज़रा विश करके दिखाएँ आप। ताकि अच्छा, थोड़ा-सा कोई सुने तो वो जाए उस तरफ। मिसाल के तौर पे अगर किसी की सालगिरह है, लाइक मेरी सालगिरह है, सालिक, सालिक। ठीक है? तो सालिक की सालगिरह है और कोई डेडिकेट करना चाहता है, हुँ, तो मैं उसमें कोई ना कोई गाना ऐड करता था। हुँ। जैसे हम स्टार्ट इस तरह से लेते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सालिक, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालिक, आपके लिए बहुत सारी तारीफें, बहुत सारी दुआएं, और ये सब आपको मैं नहीं कर रहा बल्कि इसको आपको डेडिकेट करवाया जा रहा है फलां की जानिब से। तो फलां ने मुझसे मैसेज किया कि जी सालिक को आप अपनी अंदाज से लेकिन हमारी तरफ से विश कर दे। सो मैं आपको विश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यकीनन ना सिर्फ आपको अंदाज पसंद आया होगा, उनके लिए ये जो ख्वाहिशात का सिलसिला था वो भी आप तक पहुँचा, दुआओं का सिलसिला जो उनका था वो भी आप तक पहुँचा। तो ये मैं भी उससे एक तवस्सुस बनाऊँ, तो इस तरह की बात करके मैं उनको विश करता था अपने सर अंदाज से। यकीन करें मुझे ऐसा लगा वाक़ई मेरी बर्थडे और इस तरह से तो मुझे आज तक विश मिला ही नहीं। आज मुझे लगा कि मेरी वाक़ई बर्थडे थी और ये मैं सेव करके रख लूँगा। ये आप हर बर्थडे में हर चला बर्थडे रहे में हैं फीड चलाऊँगा। अलग से। सर बहुत शुक्रिया आपने इस तरीके से विश किया और ये जो है ना एफएम जब सुना है ना और उसके बाद आज ऐसा लग रहा है एफएम देख रहा हूँ मैं। अरे मैं देख रहा हूँ। ये पहली बार कोई दावा कर सकता है कि मैं एफएम देख रहा हूँ। वरना लोग सुनते ही हैं। सही। सर मुल्क के हालात पे थोड़ी-सी बात करेंगे। जो एक नाउम्मीदी का दौर आया हुआ है
और ये तो हमेशा ही रहता है, कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता कि सब खुश रहते हों। सर इस बात ये है कि सॉरी आपकी बात कर दूंगा, हुँ। आपने एक तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। अच्छा। दूसरी बात ये कि आरजे के हवाले से जब आप कोई भी टॉपिक मुझसे कहेंगे हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना शुरू हो जाऊंगा और 2 घंटे तक तो कंटिन्यू बोल सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा यकीन है हमें। लेकिन बात यह है कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में मैं हमेशा से लोगों को मोटिवेट करता हूँ हुँ, अपने अंदाज से, कभी एफएम के ज़रिए से, कभी किसी और हवाले से, और लाइवली अगर मैं किसी से बातचीत भी करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जी हम पॉजिटिव पाकिस्तान दिखाएं। हुँ, तो पॉजिटिव पाकिस्तान का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि अगर हमारी सोच में पॉजिटिविटी होगी तो हम अच्छा ख्याल जहन में लाएंगे, हुँ, और अगर नेगेटिविटी होगी तो उसको हम नेगेटिव ही इम्पैक्ट लेके चलेंगे। हुँ, और होता क्या है कि आज हम अपने बड़ों से जो है पाकिस्तान की तारीफ सुनते आए थे, तो इसलिए आज हम तारीफ कर रहे हैं। हुँ, अगर हम जैसे हम एज लोग अगर पाकिस्तान की बुराई कर रहे होंगे तो हमसे जो छोटे वाले हैं ना, वो यही कॉन्सेप्ट लेंगे कि यार पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान हुँ, बुरा है। देखिए पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बुरे हमारे लोग हो गए, लोग सोच बदल गई है। हुँ, और मैं जब भी बात करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से तो कुछ अल्फाज हैं बड़े खूबसूरत, हुँ, वो मैं अक्सर अदा करता हूँ। जैसे 14 अगस्त का प्रोग्राम होता था, मैं उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से करता था, या कोई भी इवेंट होता था 6 सितंबर का होता था, या कोई भी इवेंट पेट्रोटिक, हुँ, उसके अंदर मैं मतलब ये अल्फाज ज़रूर अदा करता था, क्योंकि मुझे ये खुद बहुत पसंद है कि आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की। हुँ, पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। हुँ, बस हम इस चक्कर में लगे हुए कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हुँ, तो बहुत कुछ दिया है, और पाकिस्तान में क्या मौजूद है उसको मैं आज अपने अल्फाज से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। नाचीज़, धूप भी है रूप भी, आहा! खेत भी कोहिसार भी। धूप भी है रूप भी, खेत भी कोहिसार भी, है हौसला और जोर भी, आहा! आज़ादी ये गुफ्तार भी। वाह! सब कुछ तो है अर्ज़े वतन में, फिर क्यों भला तन्हा चलें। आहा! हम मुत्तहिद बढ़ते रहें, एक शान से एक आन से, हुँ, अपनी नुमाया सरगर्मियाँ करते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। वाह! क्या मोटिवेशन थी इसके अंदर। कोशिश ये होती है कि अपने अंदाज से, अपनी आवाज़ से और अच्छे अल्फाजों के चुनाव से हुँ, सामने वाले को एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि एटलीस्ट अगर कम से कम उसकी सोच ना बदल सकें तो कम से कम उसके दिल में एक जगह तो पैदा करें, एक उम्मीद तो आए ना उसके उम्मीद तो जगाएं। सर, ये जो आपका अंदाज़ मैंने देखा कि आप इतनी बड़ी बात को इतनी छोटे से उसमें कह देते हैं और इतने खूबसूरत अंदाज़ से। सही। तो हम पहले देखते हैं बड़े-बड़े शायर गुज़रे हैं, बड़े-बड़े फ़िलॉसफ़र गुज़रे हैं। सबसे बड़ा नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का और जितने भी बड़े उस वक़्त नाम गुज़रे हैं, सर उन्होंने बड़ी मोटिवेशन दी है लोगों को। तो एक ऐसा आदमी कैसे बनता है, इतना सोच का लेवल को ऊपर कैसे लेके जाए बंदा? क्योंकि हम देखते हैं ना अगर बुक्स पढ़ते हैं, तो आज से 100 साल पहले की बात है कि वो ऐसा लीडर, ऐसा कोई सोच रखने वाला बंदा पैदा हुआ और अपना काम करके चले गए। आज वो दौर क्यों नहीं है? आज कोई अल्लामा इकबाल क्यों पैदा नहीं होता? बैन लग जाएगा इस प्रोग्राम पे अच्छा, अगर मैंने मुंह खोल दिया। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये हकीकत है कि जो पहले के लोग थे ना, उनकी कामयाबियां क्यों थी ऐसी, हुँ, यानी उनकी कामयाबी की वजह क्या थी, हुँ, उसके पीछे उनकी वो मेहनतें, मुशक्क़तें, उनकी वर्किंग, उनका अंदाज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हुँ। आजकल के दौर में ये सीखने वाला अमल बिल्कुल नज़र नहीं आता। बिल्कुल नज़र नहीं आता। आप बात करें अल्लामा इकबाल की, जी। मैं कहता हूँ वो थे उस दौर में, हुँ। लेकिन हमसे भी आगे के दौर को सोच के वो बात किया करते थे। हुँ। उनकी शायरी में वो बातें आपको मिलती थी जो आज हम कहते अरे यार ये बात तो उन्होंने कही थी, हाँ, ऐसा ही है। ये तो हमें आज पता चल रहा है। सामने आ रही है। तो ये मतलब वो, अब आप सोचिए कि उनकी सोच का कॉन्सेप्ट क्या था, हुँ, कितनी आगे की वो सोच रहे थे। हुँ, उस दौर के अंदर वो बात करते थे। जैसे अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि आज हम बात करते हैं एरोप्लेन की, हुँ, वार्नर ब्रदर्स, हुँ, उस दौर में जब उन्होंने ये बात की थी तो लोग कहते थे पागल हो गए हो? हुँ। कोई उड़ेगा? हाँ। ऐसा होता है? हुँ, ऐसा तो नहीं होता। आज कोई ये बात कहे यार जहाज में लोग उड़ते हैं, कहेंगे, तुम पागल हो, उड़ते ही है, कौन सी नई बात कर दी आपने। हुँ, तो ये फ़र्क अल्लामा इकबाल के हवाले से मैं कहूँगा कि वो उस दौर में जब आज के दौर की बातें करते थे तो उस वक्त लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज बहुत सारे जो मैं कहता हूँ अहले इल्म हुँ। आज इस बात को मानते हैं, समझते हैं कि अल्लामा इकबाल जो उस दौर में बातें की करते थे आज वो सच होती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। उनकी शायरी, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनके बारे में नेगेटिव लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, हुँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो हमारे लिए वाक़ई बहुत काबिल एहतराम हैं, बहुत इज़्ज़त वाले हैं, और उनकी बातों को अगर आज हम समझ लें, हुँ। तो मैं कहता हूँ कि कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही शख्सियत बन जाएँगे, बस अगर उनकी आपने उनको अगर फ़ॉलो बातों करना को दिया, समझ लें, अगर आपने फॉलो कर उनको लें। फ़ॉलो करना शुरू कर दिया तो। हुँ, बहुत बड़ा नाम था,
बहुत ही कदावर शख्सियत थे। और मतलब मैं कहता हूँ कि उनके बारे में कुछ कहना है बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ, बिल्कुल ऐसे। सर क्योंकि एफएम का आपने काम किया, एफएम में आप एज आरजे आपने अपनी आवाज़ से लोगों को मुस्तफ़ीद किया है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना मैं चाहूँगा, क्योंकि हर दौर में जो है ना वो लव स्टोरीज जो होती हैं वो चल रही होती हैं। तो अगर किसी को अपने लवर को नाराज़ हो गया कोई, उसको मनाना होता था तो आरजे के पास ही आते थे। Definitely। यही दरवाज़ा खटखटाते थे। हाँ, तो कोई ऐसा सीन बताएँ, कोई ऐसा वाक़या बताएँ, वो तो वैसे तो होते होंगे लेकिन कोई एक जो आपको याद रह गया हो आज तक? बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि होते रहते हैं, मुख्तलिफ टाइम में होते रहे। लेकिन एक वाक़या जो मैं चाह के भी नहीं भूल पाता हूँ और वो बड़ा मज़ेदार वाक़या इस हवाले से है कि आपको भी ये पता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे यहाँ जो नाम रखे जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आप शाहीन ले लें, आप रफ़त ले लें, आप हयात ले लें, आप मतलब ये सारे नाम ऐसे हैं कि आप जब तक उस शख्सियत को नहीं देखेंगे, आप नहीं पहचान सकते कि ये मेल है या फीमेल है। बिल्कुल ऐसा है। तो यही सिलसिला हमारे साथ हो गया। अब वो हुआ किस तरह से कि मैसेजेस आते थे मेरे पास कि जी इमरान आगे मैसेज लिखा होता था कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसमें कहीं भी ज़ाहिर नहीं हो रहा कि वो इमरान जो है लड़का है या लड़की है, लेकिन बात ये कि इमरान लिखा हुआ है तो हम ये समझ रहे हैं कि जी डेफिनेटली लड़का है। लड़का है। अब एक जगह लिखा हुआ आया हयात और उसमें ये लिखा आया मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो कीप गोइंग, मज़ा आ रहा है। तो अब उससे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मतलब ये मेल ने भेज दिया या फीमेल ने भेज दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू वेरी मच हयात, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया और मैं चाहूँगा हयात आप इसी तरह हमारा प्रोग्राम सुनते रहें, एंजॉय करते रहें। हमारी कोशिश ये है कि आपके चेहरों पर इसी तरह मुस्कुराहट आती रहे। तो हयात बहुत अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसी तरह सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप मतलब कुछ ऐसा वर्ड आया कि जिसमें मैंने ये शो किया कि जिससे मैं उनको लड़का समझ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक मैसेज और आता है, मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ। अरे! मैं तो मतलब मैं समझता हूँ कि जितना मैं हँसा हूँ ना इस बात पे, क्योंकि ये बेवकूफ़ी मेरी थी। अब बात ये कि बेवकूफ़ी हो गई। अब मैं उनसे माज़रत कर रहा हूँ माइक पे। अरे! माज़रत चाहूँगा, गलती हो गई मुझसे और मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन आप भी सोचे ना कि इस तरह के नाम जो है रख लेते हैं शाहीन और ये नुसरत, तो ये नाम शमीम। शमीम, ये ऐसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो मतलब लड़कों के भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। तो जब तक सामने वाला ज़ाहिर ना करे कि हम कौन हैं, पता नहीं चल सकता पता बहुत नहीं। आसानी से। और मेरे ख्याल से इस तरह के बेशुमार वाक़ये हैं, तो जैसे-जैसे याद आते जाएँगे अभी सुनाते जाऊँगा वो आपको। वाला आपने ये तो एक फन फैक्ट हो गया ना, मैं वो पूछ रहा था कि कोई अगर कोई विश कर मनाने का सिलसिला। मनाने वाला सिलसिला। हाँ, उसमें ये होता था कि मुझसे कहा जाता था कि भई आप अपनी आवाज़ में गाना सुना दें। फलाँ जो है वो उनको विश करना है या फलाँ वो नाराज़ हैं, तो उनको मनाने के लिए आप फलाँ गाना जो है ना अपनी आवाज़ में सुना दें। तो फिर मैं ये कहता था कि अपनी आवाज़ में सुनाता था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे नहीं अंदाज़ा कि मेरी आवाज़ से इम्पैक्ट ऐसा भी जा रहा होता है। लेकिन चूँकि अपना नाम सुनने का जो मज़ा एफ़एम पे आता है, उससे बड़ा मज़ा मैं कहता हूँ आपको चिकन बिरयानी में नहीं आएगा, चिकन टिक्के में नहीं आएगा। सिर्फ़ इस बात पे आएगा कि जी आपने एफ़एम से अपना नाम सुन नाम लिया, सुन ओए लिया। होए! ये ऐसा मज़ा होता था कि वो जो नाराज़ होता था ना, वो खुद मैसेज भेजता था, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। बहुत लोगों को मना लिया फिर तो आपने। बहुत सारे लोगों को किया, बहुत सारे लोगों को किया और ये खुशियाँ बाँटने वाला सिलसिला था। और जैसे कि मैंने कहा है कि मैं अपनी अक्कासी के हवाले से जो एक शेर बोलता हूँ अक्सर, जो मैंने शुरू में भी जैसे बोला, तो वो शेर बेसिकली हमारी अक्कासी करता है। हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो वो शेर इस तरह से कि हम नगरी-नगरी जाते हैं। तो इससे मुराद हमारी ये है कि हम पूरे इलाके में जो है आवाज़ के तौर पे जा रहे हैं। हम घर-घर गीत सुनाते हैं, वाह! तो हम आवाज़ जा रही है हमारी, गीत जा सॉन्ग रहे हैं। सुना रहे थे। हम गलियों-गलियों, आंगन-आंगन प्यार के दीप जलाते हैं। वाह! तो लोगों को विश कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं और प्यार के दीप जला रहे हैं। हम खुशबू के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं। तो बात है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सच्ची होती है। उसमें झूठ पे मबनी झूठ नहीं। सिलसिला नहीं होता। जो ग्राहक फूलो जैसा हो हम बिन नामों बिक जाते हैं। तो इससे मुराद ये है कि जब सामने वाला हमें कोई प्यार देता है, अहमियत देता है और जब वो अपने प्यार को ज़ाहिर करता है अपने अंदाज़ से, अपने अल्फाज से, तो फिर हम ऐसे बिक जाते हैं उसके लिए कि जैसे आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो ये अक्कासी थी, इस शेर को मैं अक्सर इसलिए अदा ये अब करता था। कंप्लीट समझ में आया है। आज ले रहे हो गया। सर मेहनत के ऊपर बात करते हैं। आप आरजे बने, एक तो आपने सोचा हुआ होगा कि आपने आरजे बनना है। अगर कोई चीज़ सोची जाए और जब उस टाइम जब आपने किया है, आप इस चीज़ में आए, तो इतने जो है ना दरवाज़े खुले नहीं होते थे। आसान नहीं होता था किसी अगर बंदा कुछ चाहता है,
उसमें अप्लाई करना या वहाँ पे अपनी जगह बनाना। सर उस एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा शेयर करें, मेहनत किस लेवल की है? सालिक, बहुत अच्छा सवाल था। और ये वाकई एक हकीकत है कि उस दौर के अंदर जब हमने अपना नाम एक बनाया या थोड़ा सा हम इस फील्ड से रिलेटेड हुए, तो उस वक्त इतना आसान नहीं था ये काम। हुँ। और ऐसा मुश्किल हुआ करता था जैसे नाकुस चौने चबाने वाली बात। हुँ। कहीं आप जाएं, आपको धुतकार दिया जाए, हुँ। कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ आता है नहीं आता, चलो ओह! निकलो यहाँ से, वो वाली कंडीशन। ऐसे वक्त के अंदर अपनी जगह बनाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। तो इसके पीछे जो अमल है ना, वो बेसिकली पढ़ाई है। हुँ। वो मेहनत है कि जी क्या पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पढ़ना क्या है। हुँ। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ने की बात की और आपने जो है उर्दू की किताबें पढ़ना शुरू कर दी, इंग्लिश की किताबें पढ़ना शुरू कर दी, तो ऐसा तो बस नहीं। पढ़ना है बस। पढ़ना है, बस पढ़े चले जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या क्या हुँ। पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो हकीकत ये है कि पढ़ाई भी आपने वो करनी है जो आपकी फील्ड से, आपके सिस्टम से रिलेटेड हो। हुँ। और जब वो चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर उसके हिसाब से जो है नए-नए आइडियाज़ आएँगे। हुँ। वो आइडियाज़ आप उसको क्रिएट करेंगे, कुछ उससे बनाएँगे, कुछ अपने सिस्टम बनाएँगे और उसको फिर अप्लाई करेंगे। तो कहीं जाके कोई चीज़ सामने वाले की समझ आएगी कि हाँ यार, ये बात कहना चाह रहे हैं। हुँ। तो वो जो मेहनत हुआ करती थी ना, रात और दिन, लाज़मी पढ़ाई लाज़मी थी। हुँ। अच्छा, होता क्या था कि कभी मीर तकी मीर को भी पढ़ना, कभी अल्लामा इकबाल को पढ़ना, कभी गालिब को पढ़ना, तो कभी जो मालूमाती सिलसिला है उसको पढ़ना, क्योंकि मवाद अपने जहन में लाना है। हुँ। अगर मवाद होगा तो आप बोलेंगे, ऐसा मवाद नहीं होगा तो आप नहीं क्या? बोल पाएंगे, खामोशी हो जाएगी सिलसिला। हुँ। तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते रहते थे और इसी पे मेहनत करते थे, वक्त अपना इधर उधर नहीं ज़ाया करते थे। तो उसकी वजह से आज ये सिलसिला बना कि जब एक मौका मिला, कहते हैं ज़िंदगी में एक मौका मिलता है, लाज़मी मिलता है। एक मौका मिल गया, अगर आपने उसे क्लिक कर लिया हुँ। तो आप एक लेवल पे आ गए, और अगर आपने उसको गवा दिया तो वो फारे। हुँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको मौके मिल जाते हैं, वो एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं, मैं उसको हॉट सीट कहूँगा हुँ। कि वो हॉट सीट पे जाके बैठ भी जाते हैं, लेकिन वो मेहनत करके नहीं आए होते हैं, हुँ। पर्ची के बिहा पे आते हैं, सोर्स तो लगवा वो निकल जाते हैं, वो टिक नहीं पाते, ज़्यादा देर काम नहीं चलता। ज़्यादा देर नहीं चल सकते। लेकिन जो लोग मेहनत करके आते हैं और उन्हें एक मौका मिलता है, हुँ। वो वहाँ से क्लिक होना शुरू होते हैं। फिर लोग हुँ। कहते हैं कि यार, ये बंदा जो आया है ये सही आया है और ये वाकई इसी की जगह थी। तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फाज जो हैं वो मुझे सुनने को मिले कि हाँ जी, ऐसा मेरे साथ भी रहा। सर डिज़र्व करते हैं तभी आपको सुनने को मिले। बस मैं ये कहूँगा कि वो जो मेहनत है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं लोगों को से भी यही कहता हूँ कि जी मेहनत करें, मेहनत करें। क्योंकि किसी जगह की एक बात बड़ी अच्छी कोट करना चाह रहा हूँ हुँ। कि लोग मेहनत करेंगे तो काबिल बनेंगे, हुँ। और काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वाह! वाह! ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि आज लोग जो है कामयाब बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, काबिलियत को छोड़ के बैठे काबिलियत हैं। को छोड़ दिया है। बस सर ये है इसी के ऊपर मैं आ रहा था बताओ। क्योंकि आपने 2-3 बार तालीम का ज़िक्र किया है कि तालीम इंसान की होनी चाहिए, एजुकेट रहना चाहिए, चीज़ों को नया-नया मुताल्ला करना चाहिए। आज के दौर को अगर हम देखते हैं ना, तो एजुकेशन को तो कुछ समझा ही नहीं जाता है क्योंकि दौर इतना चेंज हो गया सोशल मीडिया के आने से, क्योंकि पहले लोगों की प्रायोरिटी होती थी कि भाई पढ़ लो, लिख लो, काबिल शख्स बन जाओ, ठीक है? फिर एक दौर आया कि ये लोगों की सोच हुई कि भाई पढ़ लो, लिख लो और कमा लो, पैसा बना लो। अब तो ऐसा हो गया कि पढ़ने-लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही कमा लो। ठीक है? तो ये जो चेंज आया है, इसको रखते हुए कैसे कोई दोबारा एजुकेशन पे आए या एजुकेशन का ना होने के जो हमारा नुकसान है, वो आप क्या देख रहे हैं? मैं इस बात को इस हवाले से कहूँगा कि देखें, ये अपने-अपने शौक की बात है, हुँ। और एजुकेशन बेसिकली करती क्या है? एजुकेशन आपको किसी बड़ी कुर्सी पे नहीं बिठाती, हुँ। किसी अच्छी जगह पे नहीं बिठाती। बेसिकली ये शऊर देती है कि आपको महफ़िल के आदाब क्या हैं, आपने उठना-बैठना कैसे है, किसी से हुँ। बात आपने कैसे करनी है, किस हुँ। अंदाज़ से बात करनी है, बड़ों का अदब कैसे करना है, छोटों से प्यार से कैसे बात करनी है। तो बेसिकली जो है इल्म आपको शऊर देता है, हुँ। तालीम आपको शऊर दे रही शऊर है। देती अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि जी पढ़ लिख के बंदा जो है वो बहुत कोई आलिम फाजिल हो जाएगा। हुँ। बाज़ औक़ात पढ़े लिखे जाहिल भी कहलाते हैं। हुँ। और मैं ये कहता हूँ कि जिसके पास तरबियत अच्छी हो जाए, तो वो अगर जाहिल भी है, तो उसके बावजूद भी जो है वो पढ़े लिखों से बहुत अच्छा होता बहुत है। अच्छा होता है। असल चीज़ है शऊर, शऊर, तालीम शऊर, जो है वो आपको शऊर दे शऊर रही है, देती है। और जिसको शऊर चाहिए ना, वो तालीम को लाज़मी हासिल करेगा। चाहे उसको कहीं इबादत के तौर पे कोई चीज़ मिल जाए, वो हुँ। वहाँ से भी पढ़ेगा।
चाहे उसको किताब मिल जाए वो उस किताब में से भी पढ़ेगा, क्योंकि ये शौक, ये जुनून जो है ना जिसके अंदर पैदा हो जाएगा वो लाजमी कहीं ना कहीं से भी इल्म हासिल करेगा। बिल्कुल। और बात वही है ना कि गधे पे किताबें लाद दो, हम्म, पढ़ा लिखा तो नहीं हो जाएगा। हम्म, तो इसके लिए शौक और अमल बहुत ज़रूरी है, और शौक इंसान के अपने अंदर होता है। अच्छा होता क्या है, बात यह है कि जब कोई शख्स तालीम हासिल करता है और उसको थोड़ी सी भी वजीराई मिलती है तो उसका शौक बढ़ना शुरू हो जाता है, शुरू होता है। और जब वो शुरू होता है तो फिर वो मजीद और तालीम आगे बढ़ता जाता है, फिर और पढ़ता रहता है, फिर और पढ़ता है। यही अमल मेरे साथ भी रहा कि मैंने थोड़ा सा पढ़ा, इम्पैक्ट अप्रिशिएट किया ना। मतलब उसमें एक अमल करके दिखाया तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे अच्छा लगा, मेरी तारीफ हुई, और पढ़ा। मैंने मजीद और पढ़ा, फिर तारीफ हुई, मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है, इसको पढ़ते रहो, तो कंटिन्यू करना शुरू कर दिया हमने। सर जिस तरह अभी आपने मुझे बताया कि आपको एप्रिसिएशन मिलती थी, तो आप उसी तरीके से और आपका जज़्बा बढ़ता था। तो किसी भी काम को करने के लिए एप्रिसिएशन जो है ना वो मोहताज होती है। बिल्कुल। इंसान को जिस चीज़ पे शाबाशी मिलती है ना, तारीफ़ मिलती है, वो उसी काम को करता है। लेकिन सर अफ़सोस की बात है, इसके बरक्स अगर अभी हम देखें, तो आजकल के जो वालिदैन हैं कुछ ना, वो अपने उनका कोई छोटा बेटा या बेटी है ना, अगर वो थोड़ा-सा डांस स्टेप कोई करे, अरे बेहतरीन, गुड, माशाअल्लाह भाई, अच्छा कर रहे हो। वीडियो बना के टिकटॉक पे अगर डाल दी तो भाई उसके तो व्यूज़ आ गए। फिर बताते हैं भाई मेरे बेटे के, मेरी बेटी के तो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो आजकल की एप्रिसिएशन तो इस पे आ गई है, ये एक प्री प्लान सिलसिला है, प्री प्लान। प्री प्लान कि अच्छा, किस तरीके से इस कौम को बिगाड़ा जाए, क्योंकि ये अच्छा। कौम ऐसी है कि ये अगर सही वे में तरक्की कर रही हो या सही वे में चल रही हो हुँ। तो इस कौम को हराना तो बहुत दूर की बात है, लेट डाउन करना भी बहुत मुश्किल है। हुँ, क्योंकि मुसलमान जिसकी पैरवी कर रहे हैं वो हुँ। शख्सियत कौन है? सुभान दुनिया की नंबर 1 शख्सियत। सुभान अल्लाह। और बात यह है कि अगर उसकी पैरवी कर रहे हैं तो हम गलत तो कभी नहीं होंगे। कभी नहीं। हमें बाकायदा प्लान करके बिगाड़ा जा रहा है, और ऐसे नहीं कि हमें इस एज में बिगाड़ा जा रहा है, बल्कि बचपन से बिगाड़ा जा रहा है तो इस कंडीशन में आ रहे हैं। बात यह है कि कहा ही जाता है कि जी आजकल की जो मुसलमान लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको बेहयाई पे कैसे राग़िब किया जाए। तो ये जो शैतानी सिलसिले हैं, ये टिकटॉक और ये दूसरे मामले, इनको हवा दी गई और सिस्टम ये बना कि जी चूंकि ये बिगड़ नहीं सकते थे तो जो नई पोत आ रही है तो उसको पहले बिगाड़ो, जब वो बड़ी होगी तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जो पहले वाला सिलसिला था उसमें ये होता था कि बचपन से इनको बिगाड़ना शुरू किया, और सबसे पहले किस चीज़ पे आमादा किया कि जी इनके सबसे पहले लिबास को चेंज करो। आप देखें कि पहले के दौर के अंदर जो लिबास आया करते थे उसमें फुलासीन होती थी बच्चों की, जी। उसमें एक दुपट्टा हुआ करता था, छोटा सा सही लेकिन दुपट्टा होता था, हया के पैरामीटर्स। और हया के पैरामीटर्स होते थे सारे, और उस के अंदर आप देखें कि पूरे कपड़े होते थे वो, तो उसमें बच्ची बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लगती थी। लेकिन उन्होंने कहा जी ये तो बिगड़ेंगे नहीं, अब ड्रेसिंग चेंज कर दो सबसे पहले तो। हाँ। तो बाहर से जो है ना बाकायदा ड्रेसेस इस हवाले से आया कि उसमें जो स्लीवलेस हो गए, मिनी स्कर्ट्स हो गए, स्कर्ट्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों को जब आदत हमारी डाली गई तो बचपन से वो चीज़ जब चलना शुरू हुई तो जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो वो शर्म और हया वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो है वो बेहाई पे ऐसे उतरे कि अगर उनको बताया जाए अरे ये टिकटॉक के सामने जो है तुम दुपट्टा पहन के आओगी तो बुरी लग रही हो, तुम ऐसा करो कि ये स्लीवलेस पहन के आओ और ये करके आओ और इस तरह की ड्रेसिंग पहन के आओ, टाइट हो चुस्त हो, और तो लुक नज़र आएगी, एक नज़र आएगा सिलसिला। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, इसमें फ़ायदा है, और एप्रिसिएशन भी फिर वहीं से मिलना शुरू हुई। और जितनी मैंने कहा कि एप्रिसिएशन मिलती है तो बंदे का हौसला बढ़ जाता है, फिर वो और ज़्यादा करता है, फिर वो और ज़्यादा करता है, तो ये वक्त आ गया कि उन्होंने वो पहनना ही छोड़ दिए। अब वो कहते हैं कि जितना हम वैसे नजर आएंगे उतना हिट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली प्री प्लान है, मैं ये कहता हूँ कि इसको प्लानिंग के साथ लेके चला गया हमारे साथ, और आज वो इसमें कामयाब भी हो गए। ग्रेजुअली जो है ना वो इंजेक्ट किया गया है हमारी यूथ में, हमारी पब्लिक में, बेहयाई के सिस्टम को है। और आज ये सिस्टम इतना सराहियत कर गया है कि अगर आज हम किसी को बोले ना कि ये लिबास सही नहीं है, तो वो आप बोलने वाले की आवाज़ को बंद करवा देते आप ही की बात बताऊंगा कि हमारे वालिदैन हमें सामने बुला के क्या सुनवाते थे अपने मेहमानों को कि ये देखो इसने किरात कैसी की, ये देखो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, नात कितनी अच्छी पढ़ रहा है। ये दौर हमारा गुजर चुका है। उस वक्त आवाज़ अच्छी होती थी तो कोई नात सुनवाते थे या कोई किरात सुनवाते थे या कोई अच्छी बात सुनवाते थे। आज के दौर के अंदर वो वाकई यही सिलसिला है, ये देखो डांस कितना अच्छा कर रहा है, ये हरकतें कैसी करता है, ये सारी शरारतें देखो कैसी इसकी रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अब ये वाला सिस्टम चल पड़ा। पूरा दौर जो है ना एप्रिसिएशन का तो बिल्कुल मैं फिर वही चेंज कर कहूँगा गया। कि प्री प्लान सिस्टम है प्री प्लान। और बिगाड़ा गया है, और वो इसमें कामयाब भी हो गए।
सोच आज लोगों की अगर चेंज हो जाए और अगर वो इस बात को समझ लें तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ सुधार पैदा हो जाए। नज़र तो नहीं आ रहा वैसे, हम्म। मुश्किल लगता है। सर बहुत अच्छे से आपने इसको जो है ना समझाया है मुझे कि ये जो आज इतना बड़ा चेंज आया ना इसकी वजह क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली किस तरह से बर्बाद किया गया। बहुत शुक्रिया सर। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है कि इस प्रोग्राम को जो है ना, कुछ प्रोग्राम के लिए हम ये कहते हैं कि वो ख़त्म नहीं होते, वो उनको स्किप किया जाता है, उनको पॉज किया जाता है सही दोबारा किसी टॉपिक पे बात करने के लिए। सही। तो मैं आपकी इस नशिस्त को जो है ना यही समझूंगा कि इसको हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। तो बस मैं एंड में, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि जैसे इंट्रो आपने दिया है ना आपकी तरह, मैं इसका आउट्रो भी नहीं दे सकता आपकी तरह। तो सही। इस प्रोग्राम को जो ख़त्म करना है ना, इख्तिताम करना है, स्किप करना है, उसका एंड भी आप ही करें सर, क्योंकि तुलसी के प्लेटफ़ॉर्म से हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारी बात आगे जा रही है। तो तुलसी प्रोडक्शन के लिए, इनकी टीम के लिए और जो ये काम कर रहे हैं, जो ये सोच आगे कन्वे कर रहे हैं, इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें? जैसे कि आपने शुरू में भी कहा कि मेरी बातें आपको ऐसी लगती हैं कि मैं समंदर को कूज़े में बंद करता हूँ। तो बात ये है कि मैं आपकी तारीफ़ें उस हवाले से नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, वो शायरी के अंदाज़ में है, उसको शेयर करूँगा और फिर मतलब हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे कि जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से कहना चाहूँगा कि अभी एक लंबी उड़ान बाकी है, हाँ, अभी कुछ और इम्तिहान बाकी हैं। अभी एक लंबी उड़ान बाकी है, अभी कुछ और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो पाई है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, हाँ, हाँ। अभी तो सारा आसमान बाकी है। वाह, 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 वाह! मज़ा आ गया। और इसके साथ ही मतलब अगर इख्तिताम की तरफ चलना है तो फिर मैं कहता हूँ कि जी वाइंड अप करने वाला सिलसिला जी। इस तरफ लेके चलते हैं और वही वाले के स्टाइल जो मैं एफएम पे हमेशा करता था। अच्छा जी, आपसे रुखसत होने चाहूँगा, इजाज़त लेना चाहूँगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चंद लम्हों की रफ़ाक़त बहुत, चंद लम्हों में ये शराज़ा बिखर जाएगा। चंद लम्हों की ये रफ़ाक़त बहुत, चंद लम्हों में ये शराज़ा बिखर जाएगा। अपने ख्वाबों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसे मालूम कौन किधर जाएगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ, आरजे ज़ाहिद बज़मी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।